आज के इस वीडियो में आप लोग ये समझेंगे कि ओरल लाइकन प्लानर्स को क्या हम लोग अपने एक नॉर्मल डाइट से सही कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। कौन से ऐसे प्रिवेंशन हैं जिनको कि लेना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है जब भी ओरल लाइकन प्लानर्स के लिए कोई भी ट्रीटमेंट जो है वो किया जाता है। तो इवन जब आप डॉक्टर की रिकमेंडेड जो मेडिसिन लेते हैं उसके बाद भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखने की आवश्यकता होती है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में आपको बताया गया है, इसे आप ध्यान से देखिए और अगर आप इससे ग्रसित हों तो अगर इन चीज़ों को आप फॉलो करेंगे तो आप बहुत जल्द जो है वो ठीक हो जाएंगे। वीडियो को पूरा देखने के बाद भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन आए, कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, बहुत जल्द इसका आंसर करेंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी डॉक्टर ज्योति पांडे। ओरल लाइकन प्लानर्स जो होता है जिसे कि हम लोग OLP भी कहते हैं, ये एक तरह का क्रोनिक इन्फ्लामेटरी कंडीशंस होता है जो कि वाइट कलर का पैचेस की तरह दिखाई देता है और ये आपके पूरे ओरल कैविटी में कहीं पे भी हो सकता है। इसके होने के कई सारे रीज़न होते हैं, बट हम लोग इस वीडियो में ये समझेंगे कि कौन से ऐसे नॉर्मल सी डाइट होती हैं जिसको कि करने से और कुछ ऐसे प्रिवेंशन है जिसको कि अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो ओरल लाइकन प्लानर्स को आप ठीक कर सकते हैं। क्योंकि ये जो है वो एक तरह का फंगल इन्फेक्शन है, तो इसको जो है अगर मुंह से आपको हटाना है तो बहुत लंबी जो है वो मेडिसिन और बहुत लंबे प्रिवेंशन की आवश्यकता होती है। ऐसे बहुत सारे रिसर्चेज हैं, ऐसा बताते हैं कि अगर आप डाइट जो है उसको सही वे में और सही मात्रा में और सही टाइम पे अगर आप लेते हैं तो ओरल लाइकन प्लानर्स को बहुत हद तक जो है वो कम किया जा सकता है। बट पूरी तरीके से इसको ठीक करने के लिए डाइट की जो क्वांटिटी है उसमें कितना मात्रा में जो है वो मल्टीविटामिन्स है, मिनरल्स है, ओमेगा 3 है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्रचुर मात्रा में अगर होंगी तभी इसको डाइट से आप सही कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको अलग से मेडिसिन जो है वो लेने की आवश्यकता पड़ती है। जैसे डाइट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसके लिए एंटीऑक्सीडेंट, जो कि आपके जितने भी बॉडी में फ्री रेडिकल्स होते हैं उनको ये किल करने का काम करता है। इसके साथ ही आपको विटामिन C जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। विटामिन C जो है वो सिट्रस फ्रूट, स्ट्रॉबेरीज, ऐसी सारी चीज़ों में आपको मिलता है। बहुत सारे फ्रूट और वेजिटेबल्स जो हैं उनमें भी विटामिन C जो है वो प्रचुर मात्रा में मिलता है। इसके साथ साथ आपको विटामिन E के भी आवश्यकता होती है जो कि वेजिटेबल ऑयल्स में मिलता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड की भी आवश्यकता होती है जो कि वॉलनट एक तरह का ड्राई फ्रूट्स है उसमें भी पाया जाता है। इसके अलावा जो है ये फिश में पाया जाता है, जो फैटी फिश होती हैं उनमें ज़्यादातर मात्रा में ये पाया जाता है, जैसे कि साल्मन फिश है। इसके अलावा भी अगर आप प्रोबायोटिक्स को डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं तो भी आपके लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। प्रोबायोटिक जो है वो नॉर्मल घर का बना हुआ जो दही होता है उसमें होता है। इसके अलावा जो भी फर्मेंटेड टाइप के वेजिटेबल्स होते हैं उसमें भी ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। मतलब आपको मैक्सिमम अमाउंट में फ्रूट और वेजिटेबल्स का जो है वो सेवन करना है। अगर आपकी क्वांटिटी सही रहेगी तो आपको प्रचुर मात्रा में जो भी विटामिन्स और प्रोटीन्स हैं वो आपके बॉडी को मिलते रहेंगे और जिससे कि रिकवरी जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। इसके साथ ही साथ आपको जो पैकेट्स आइटम्स होते हैं, लाइक आपके जो जूसेस होती हैं या फिर पैकेट्स के कोई भी चिप्स हैं या बेवरेजेस होती हैं, इन सारे स्पाइसेस का उपयोग जो है वो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ये आपके ओरल म्यूकोजा को इरिटेट करने का काम करती हैं। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ही। इसके साथ साथ आपको बहुत सारा जो है वो प्रिवेंशन भी करने की आवश्यकता है। मतलब आपको अल्कोहल कंजप्शन, स्मोकिंग, ये सारी चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल ही बंद रखना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो है को बढ़ाने का काम करती हैं। अगर आप साथ साथ मेडिसिन लेते हैं, अपना प्रॉपर डाइट रखते हैं और इसके साथ अगर आप कोई भी एक हैबिट कर लेंगे तो ये ओरल लाइकन प्लानर्स जो है वो आपके ओरल कैविटी से नहीं जाएगा। इसके साथ ही आपको ये भी कोशिश करनी है कि अपने हाइजीन को आपको सही रखना है। आपको समय समय पे अपने हाइजीन को मेंटेन करने के लिए डेंटिस्ट से भी मिलने की ज़रूरत पड़ सकती है। अपने प्रॉपर ब्रशिंग और फ्लॉसिंग का ध्यान रखें। गुनगुने पानी नमक से कुल्ला करें, इससे आपके जो एक्स्ट्रा बैक्टीरिया, जो बैड बैक्टीरिया होंगे उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। इसके साथ अगर ये नहीं करना चाहते तो नेचुरल वे में आप ऑयल पुलिंग कर सकते हैं, उससे भी आपके मुंह के अंदर की जो मॉइस्चर होती है वो मेंटेन रहती है और रिकवरी जो है बहुत ज़्यादा फास्ट होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। मार्केट के जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उन सारी चीज़ों का इस्तेमाल आपको नहीं करना है और आर्टिफिशियल जो मीट्स आती हैं मार्केट में, ऐसी चीज़ों से भी आपको बचना है। फ्राइड चीज़ों का इस्तेमाल जो है वो आप कम से कम करें। इससे आपकी बॉडी की इम्यूनिटी जो होती है वो वीक होने लगती है, जिससे कि आपकी मुंह के अंदर की जो हीलिंग प्रोसीजर है वो भी कम होने लगती है। अब कुछ ऐसी चीज़ों को समझते हैं कि आखिर कौन सी ऐसी चीज़ है
जिसके कि एक्सट्रैक्ट को जो है वो आप घर पे भी इस्तेमाल कर सकते हो। और इन्हीं सारी चीज़ों से मेडिसिन भी तैयार की जाती है, जैसे कि करक्यूमिन है, जिसको कि हम लोग हल्दी बोलते हैं। हल्दी में करक्यूमिन जो है वो बहुत प्रचुर मात्रा में मिलता है, ये आपके लिए बहुत बेनिफिट देता है। इसके साथ में ही अगर आप जिंजर का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ग्रीन टी यूज़ कर सकते हैं। ग्रेप सीड जो होती है उसका इस्तेमाल कर सकते हो, उसमें एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में मिलता है। ऑयल में ऑलिव ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑलिव ऑयल जो होती है उसमें विटामिन ई जो है वो प्रचुर मात्रा में मिलता है। इसके साथ साथ आप जो है वो कॉलीफ्लावर है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्रोकली उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बहुत सारी फैटी फिश होती हैं, जैसे कि सैल्मन फिश है, इसका इस्तेमाल अगर आप करेंगे तो आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है वो प्रचुर मात्रा में मिलता है। ये सारी चीज़ें अगर आप घर पे यूज़ करते हैं तो आपको अलग से कोई मेडिसिन लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करने पाते हैं तब तो आपको आपके डेंटिस्ट से मिलने की आवश्यकता है, क्योंकि इसके लिए आपको एंटीऑक्सीडेंट, मल्टीविटामिन्स, जिसमें कि विटामिन सी, विटामिन ए जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे लाइकन प्लैनेट्स होती हैं जिनके जो आकार हैं वो थोड़े से बढ़ने लगते हैं मुंह में, वो बहुत जल्दी जल्दी से स्प्रेड होने लगते हैं। तो ऐसे कंडीशंस के लिए डेंटिस्ट जो हैं वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी जो हैं वो लगाने की सलाह देते हैं। कभी कभी जो है वो उसको स्क्रैप आउट करके हटाया भी जाता है, लेकिन उसके बाद भी अगर आप अपने हैबिट्स को कंट्रोल में नहीं करते हैं तो वो फिर से दोबारा आपके मुंह में होने लगते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये जो लगातार चलती रहेंगी अगर आप अपने कुछ चीज़ों का ख्याल नहीं रखेंगे, अपने स्ट्रेस के ऊपर अगर आप काम नहीं करते हैं तो ओरल लाइकन प्लैनेट्स को ठीक होने में बहुत लंबा टाइम लग सकता है। इवन ऐसा भी हो सकता है कि वो ठीक ना हो, क्योंकि स्ट्रेस जो है वो बहुत ज़्यादा जो है इसको इफ़ेक्ट करता है। आपका स्लीप का ड्यूरेशन जो है वो इम्पॉर्टेंट रखता है। आपको 7 से 8 घंटे जो है वो गहरी नींद लेनी है ताकि आप में हीलिंग प्रोसीजर जो है हो सके। आप लोग सुने होंगे कि जब हमारा बॉडी जो है वो स्लीपिंग पोजीशन में होता है, जब सो रहा होता है, तो उस समय बॉडी जो है वो अपने हीलिंग प्रोसीजर में रहती है और बहुत जल्दी जो है वो बॉडी के अंदर की कोई भी डिजीज़ जो है वो ठीक होने लगती है। तो अपने स्लीप के ड्यूरेशन को आपको सही रखना है। डेली बेसिस पे आपको एक्सरसाइजेस करनी है ताकि आपकी बॉडी में हैप्पी हार्मोन जो है वो एक्सक्रीट हो और बॉडी जो है वो अच्छा फील करे, स्ट्रेस कम हो। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको डेली बेसिस पे करनी होंगी, तभी आप OLP से अपने आप को बाहर निकाल सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ये जान करके कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको कि आपको अपने डेली रूटीन में शामिल करना है और जल्दी से आपको जो है इस बीमारी से बाहर निकलना है। अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसे फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है और बहुत लंबे समय तक वो मेडिसिन लेते हैं। आप लोगों के साथ हर छोटे से छोटे इन्फॉर्मेशन को शेयर करते रहेंगे, लाते रहेंगे नए नए वीडियो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने आसपास के लोग का ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।